हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर में किस तरीके से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आके सिंपली आपने सर्च कर देना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। तो आपके पास ये पहला लिंक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक नज़र आएगा, आपने ये लिंक को खोल लेना है और आपने चले जाना है नीचे। ये सेकंड ऑप्शन जो है ना, क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, हमें ये वाली फ़ाइल इसकी चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बूटेबल यूएसबी तैयार करेंगे जिससे हम अपनी विंडोज़ डाउनलोड करेंगे अपने पीसी के अंदर। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन मीडिया की फ़ाइल चाहिए, तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर ली हुई है, इस वजह से मुझे शो कर रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, एक आधा मिनट लगेगा। ये देखें यहाँ पर हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तब तक हमने क्या करना है, अपनी वो जो यूएसबी है उसको प्लग इन करना है। और ये देखें यहाँ पर इस यूएसबी के अंदर कुछ फाइल्स मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, इस यूएसबी को यहाँ से फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करने का फ़ायदा क्या है, फॉर्मेट करने का फ़ायदा ये है कि जो भी फाइल्स वगैरह होंगी करप्टेड, तो वो विंडोज़ को तंग नहीं करेंगी बाद में। तो इस वजह से हमने इसको फॉर्मेट कर लिया एक दफ़ा। अब हम जाते हैं अपने इंस्टॉलेशन मीडिया पे। देखिए यहाँ पर हमें हमें एग्रीमेंट मांग रहा है हमसे, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक ये लोड करते चीज़ों को। अब देखें यहाँ पर ही हमें बता रहा है कि इंग्लिश और विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने, यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी, इसको टिक रखिएगा। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब वो बता रहे हैं कौन सी चीज़ आपको चाहिए, आईएसओ फाइल चाहिए या यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए। हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूज़ करें, इस वजह से हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पर मुझे शो हो रही है नॉन रिमूवेबल ड्राइव्स में, देखें यूएसबी ड्राइव डी है, तो मुझे यहाँ पर डी यूज़ हो रही है, शो हो रही है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारी विंडोज़ 11 को हमारी यूएसबी के अंदर लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, अमूमन आधा घंटा या 20 मिनट लग जाते हैं। तो हम उस टाइम के बाद मिलते हैं। अच्छा, तो आपने इसके बाद अपना पीसी रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद अपने बूट मेन्यू में आ जाना है। ये F1 से लेकर F12 तक कोई भी कीज़ होंगी, उनमें से किसी एक को दबा के आपका बूट मेन्यू खुलता होगा, वहाँ पर आ जाना है। और उसके बाद आपने अपनी यूएसबी पर क्लिक करना है और इसको एंटर कर देना है। ठीक है, तो आपका बूट मेन्यू लोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप शो होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नेक्स्ट 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 कर देना है। यहाँ से इसको यूनाइटेड से सेलेक्ट करके इनपुट मेथड में भी आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद इंस्टॉल विंडोज़ 11 पे क्लिक करना है, और यहाँ से पहले इसको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे प्रोडक्ट की मांगेगा, तो आपने यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं देनी है, और आपने यहाँ पर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की करके तो उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी करनी है, तो आपने यहाँ पर विंडोज़ 11 प्रो सेलेक्ट करना है, और प्रो सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपको एक मेन्यू सा अपीयर होगा, यहाँ पर आपने इसको स्वाइप डाउन करके तो एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर प्लीज़ वेट आ रहा है, और ये देखें अब यहाँ पर ना आपको ये डिस्क शो हो रही हैं सारी। ठीक है, अब ये मेरे कंप्यूटर के मुताबिक मुझे मेरी डिस्क शो हो रही हैं। अच्छा, अब आपने पीसी रीस्टार्ट करने से पहले आपने देख लेना है कि आपकी कौन सी सी ड्राइव थी। ठीक है, तो वहाँ पर आपने विंडोज़ को डाउनलोड करना है। आपने सी ड्राइव पर नहीं करना। ठीक है, मतलब वो सी ड्राइव में ही करना है, बाकियों को आपने रिमूव नहीं करना। अब देखें यहाँ पर मुझे ये देखें यहाँ पर मुझे शो हो रही है प्राइमरी डिस्क 2.37.7 GB। ठीक है, जिसमें आ रहा है कि प्राइमरी तो मेरी यही थी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी वो पार्टीशन। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कर देना है आपने फॉर्मेट पार्टीशन कर देना है। यहाँ पर ये खाली हो चुकी है फ्री स्पेस। अब यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन का आ रही ऑप्शन, आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी, और प्लस अगर आपके पास एसएसडी होगी तो फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस उतना फास्ट होगा। वैसे अमूमन अगर आपके पास एसएसडी है तो 3 से 4 मिनट में विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है। अब देखें इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर मुझे शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ये कर दूंगा विंडोज़ 11। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी, कुछ भी सिलेक्ट कर दें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक कैशी के थ्रू आपको लोड करेगा। मगर ये देखें यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ रहा है, तो आपने इसको इंस्टॉल होने देना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आप अपनी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके मैंने आगे कर दिया, कीबोर्ड टाइप डीएस कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर इसको स्किप कर देना है। अच्छा, अब अपडेट्स भी चेक हो चुकी हैं, तो उसके बाद यहाँ पर नेम योर डिवाइस की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पर अपनी डिवाइस का नेम रख लेता हूँ बिलाल खाबर के नाम से, और इसको नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, अगर अब टिल नाउ आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं तो आपका सेटअप कंप्लीट हो गया होगा। बीच में पिन वगैरह उन्होंने वो मांगते हैं, वो आप सेट कर लीजिएगा, उसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे वो कस्टमाइजर एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ। तो स्किप करूँगा तो मेरे से वो माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह की पूछेगा, सब्सक्रिप्शन क्या आपको चाहिए, तो आपने उसको नो करके रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर आपने अभी स्किप ही करनी है, ज़्यादा चीज़ें आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर यहाँ पर ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा विंडोज़ इंस्टॉल करेगी। ब्लॉटवेयर क्या होता है, बेसिकली कुछ फजूल की और इस तरह की फीचर्स वगैरह जो विंडोज़ प्रोवाइड करती है अपने, तो आपने वो इंस्टॉल नहीं करने। तो उसके लिए आपने अभी कोई भी ऐप आपको रिकमेंड करें, आपने स्किप फॉर नाउ, सेटअप एज़ न्यू करते जाना है। ठीक है,
ये करने से ये होगा कि आपकी विंडोज़ जो है बड़ी क्लीन और स्मूथ सेटअप हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमें चाहिए इस टाइम सबसे बेसिकली। ये देखिए यहाँ पर क्या रहे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह नोट ना हो, सब कुछ ना करते जाना है आपने, ठीक है। और ये देखिए अभी कह रहे हैं कि माइक्रो 365 इसको भी डिक्लाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद डू यू नो दैट इसको इसको यहाँ से भी आपने बैक करके तो यहाँ से डिक्लाइन कर देना, नेक्स्ट कर देना आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी एक्सेप्ट नहीं करनी क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो स्किप करते जाना है आपने, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर जो है वो लोड हो जाएगा। अब देखें कि ये मेरी रेजोल्यूशन के लिहाज से स्क्रीन बहुत बुरी है, तो यहाँ पर देखें अभी मुझे ये प्रॉपर डिस्प्ले वगैरह नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इस वजह से क्योंकि मैंने अभी तक अपने डिस्प्ले ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं। अब वो डिस्प्ले ड्राइवर्स वगैरह किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने इधर सर्च में आना है विंडोज़ की, और यहाँ पर सर्च पे आकर लिखना है विंडोज़ अपडेट, ठीक है। विंडोज़ अपडेट पे लिखेंगे चेकिंग फॉर अपडेट्स है, और यहाँ पर जाके आपने ये देखें सारी अपडेट्स पड़ी हैं, सारी ऑटोमेटिकली ड्राइवर सारे इंस्टॉल कर देगा। आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल इसको कर देना है। तो अब मेरे सारे अपडेट्स डाउनलोड हो चुके हैं और देखें मेरा डिस्प्ले भी ठीक हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और विंडोज़ के सेटअप के बाद की जो कुछ चीज़ें हैं उन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।